नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आपके लिए अच्छा ट्रेड कर रहा है। सुबह से 24,200 नीचे बार बार आता है और बार बार 24,270 तक चला जाता है ऊपर में। 24,300 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है कहीं ना कहीं सामने, बट मेरी नजरों में 24,300 की वैल्यू नहीं है। मैं 24,400 को ही क्लोजली वॉच कर रहा हूं और वही वॉच करूंगा। 24,400 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मैं अभी जो न्यूट्रल हूं तो पॉजिटिव हो जाऊंगा क्लोजिंग के बाद, और 23,800 के नीचे मैं भी न्यूट्रल हूं और नेगेटिव हो जाऊंगा। तो बाजार उसी रेंज में घूम रहा है जिस रेंज में कल भी था, आज भी है, और हमारा व्यू स्टांस क्लियर कट सेम ही बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है और एक ऐसा स्टॉक जो अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले लगभग 7-8% ही टूटा था और आज लगभग 7% ही रैली कर रहा है। उस स्टॉक पे हमने आपके साथ क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया था। इस कंपनी को बेचना नहीं है। इनफैक्ट ये थोड़ी गिरावट और दिखा देना तो आपको इसे एक्यूमुलेट करना है, एवरेज करना है। कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, हो सकता है रिजल्ट्स में कोई दिक्कत आए, लेकिन अगर किसी भी रीजन से गिरावट आती है तो आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही दमदार है, एमएनसी कंपनी है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अगर जो रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं, स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का शेयर आज 7% भाग रहा है, 3800 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक आज का लो देखोगे तो 3452 का है। और जब 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तब एग्जैक्टली 3500 था। मैंने कहा था 3250 मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ये स्टॉक खरीदारी के लिए। वहां आता है तो हमें डेफिनेटली लेना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। और जो आज शेयर टूटा है, यानी 2 दिन पहले जब टूटा था, 2 या 3 दिन पहले, तब मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल भी निवेशक घबराए ना, परेशान ना हो, टेंशन ना लें। देखो, किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन किसी के पास होगा, उसने बेचा नहीं होगा डर से। उस दिन खबर यह थी कि इनकी ग्लोबल पेरेंट कंपनी जो है उसके नतीजे आए थे और नतीजे काफी खराब थे, निराशाजनक थे, और उन्होंने आगे को लेकर गाइडेंस भी कट किया था। बट भारत की कमिंस इंडिया ने जो रिजल्ट पेश करे हैं वो दमदार पेश करे हैं, जिसके चलते शेयर का प्राइस भी आज आप देख रहे हो काफी दमदार रैली करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। पहले तो मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूंगा दोस्तों कमिंस इंडिया के, और कमिंस इंडिया की तो गाइडेंस भी जोरदार है। तो एक बार फिर से बैंग ऑन रही है हमारी रिपोर्ट। जब स्टॉक टूट रहा था, जब कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जिस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, हमने टाइमली दिया, टाइमली व्यू शेयर किया। हाँ, फ्रेश बाइंग के लिए उस समय नहीं कही थी, एक लेवल दिया था, क्योंकि गिर रहा है, शार्प फॉल हो रहा है, मार्केट खराब है, ग्लोबल पेरेंट कह रहा है कि भैया खराब नतीजे आए हैं, आगे के लिए खराब आउटलुक है, रिजल्ट नजदीक है, तो शायद एक डिप और मार दे, और मारेगा तो लेना है, सिंपल व्यू है। लेकिन गिरा नहीं, रिजल्ट्स के बाद बढ़ गया। अब रिजल्ट सुन लीजिए, हालांकि रिजल्ट्स के बाद तो गिरा था, बट धीरे धीरे जब कॉन्कॉल शुरू हुई तब भागा स्टॉक, यानी कि जो अपडेट आना शुरू हुई उनसे भागा, रिजल्ट से नहीं भागा है। मैं आपको बताऊं नंबर्स, 424 करोड़ के स्टैंड अलोन नेट बेसिस पे प्रॉफिट का अनुमान था, 420 करोड़ का आया, एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, 2300 करोड़ का आया, अनुमान 2422 करोड़ का था, तो अनुमान से कमजोरी है नंबर एक्चुअली में। कामकाजी मुनाफा देखें तो 468 करोड़ पे आया, 466 करोड़ का अनुमान था, तो यहां पे बीट आया है मात्र 2 करोड़ से। मार्जिन्स में बहुत तगड़ा उछाल था दोस्तों, 20.31% पे मार्जिन्स आए हैं, 15.4% से बढ़कर अनुमान 19.2% का था। तो ये जो बीट है ना मार्जिन्स में, ये बहुत ही शानदार लगा बाजार को। अब अपडेट क्या आ रही है कॉन्कॉल से, वो सुनिए। कंपनीज स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ड्रिवन बाय रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड। तो ग्लोबल पेरेंट खराब कर रहा है क्योंकि ग्लोबल चीजें खराब हैं, लेकिन भारत में रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड दिख रही है, तंगड़ी डिमांड दिख रही है। एक्सपोर्ट डिमांड इज स्टेबल, एक्सपोर्ट में ज्यादा खास डिमांड नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, खराब भी नहीं है, नॉर्मल है। कंपनी एक्सपेक्ट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन FY25, और क्या चाहिए, डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, और क्या चाहिए। डिमांड फॉर CPCB 4+ प्रोडक्ट इज इंटैक्ट डिस्पाइट हायर प्राइस। महंगे प्राइजेस के कारण चलते भी डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी डिमांड है। तो ये सारी कॉन्कॉल से जो अपडेट आई है उसके बाद शेयर का प्राइस भागता हुआ दिख रहा है। 1,05,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 7.5% की रैली है, 3790 पर ट्रेड कर रहा है। एक ही चीज कहूंगा, बैठे रहो, बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फ्रेश बाइंग करनी है तो 3250 का अभी भी गोल्डन लेवल है, वो कभी भी आएगा जरूर लीजिएगा। आज भाग रहा है, भागने दो। टेक्निकली अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक, मतलब अभी जो रिसेंटली गिरावट आई है उसकी वजह से कह रहा हूँ, लोअर लोस की फॉर्मेशन है। एक बार स्टॉक आपके लिए 3850 या 3880 का स्पेसिफिकली लेवल निकाल के क्लोजिंग देगा, फिर आप फ्रेश लाइफ हाई का इंतजार कर लीजिएगा 4200 का। बट अभी मेरे को लगता है कि अगले 100 रुपए काफी ज्यादा दिक्कतदायक होंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कमेंट्स इंडिया को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।